हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही है भारत के बैंकिंग जगत से, और वो ये है कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ एक घंटा पहले कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक निजी क्षेत्र का बैंक है और बड़ा बैंक है, मतलब आप सभी ने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना होगा, अपने आसपास आपने उसकी शाखाएं देखी होंगी, आप में से कई लोगों के पास उसका बैंक अकाउंट होगा, क्रेडिट कार्ड होगा। मेरे पास भी कोटक महिंद्रा बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है। तो आरबीआई ने अभी अभी कोटक महिंद्रा बैंक पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया है, और आरबीआई ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है अब किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से किसी भी नए ग्राहक को ऑनबोर्ड नहीं करेगा, और साथ के साथ जब तक आरबीआई अपना अगला आदेश नहीं देती तब तक किसी को भी अब नया क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ऐसा क्यों हुआ है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इस बात को अगले 5 मिनट में हम केवल समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि परसों सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे कुरियर के माध्यम से, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। एजे लाइव कोड लगाकर आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से समझते हैं कि भाई ये कोटक महिंद्रा बैंक का जो मामला है, ये मामला है क्या। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, भारत में बैंकों का नियामक है। ये बात हम जानते हैं, आरबीआई जो है बैंकों का नियामक है। तो आरबीआई को इस बात के बहुत इलैबोरेट, बहुत विस्तृत अधिकार हैं कि अगर उसको लगता है कि बैंकों के जिस तरह से बैंक चल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है, तो वो उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो अभी ये जो हुआ है, ये एक जो बैंक रेगुलेशन के लिए आरबीआई के पास 1949 का जो कानून है, जो बैंक रेगुलेशन एक्ट है आरबीआई के लिए, उसके जो बैंक रेगुलेशन अधिनियम है 1949 का, उसके सेक्शन 35A के तहत आरबीआई ने यह कार्रवाई करी है। और अब आरबीआई ने क्या कहा है कि भाई जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक कोटक महिंद्रा बैंक क्या नहीं करेगा, याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक जो है तब तक ऑनलाइन किसी भी तरह के ग्राहक को ऑनबोर्ड नहीं करेगा। यानी कि ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से, जैसे आपको अक्सर ऐड आते होंगे ना कि इस लिंक पर क्लिक करो, फॉर्म भर दो, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर ऐप पे आप हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए, डेटा डालिए। कोटक महिंद्रा वालों तो यही ऐड करते थे, आपका बैंक अकाउंट बैठे बैठे खोल देंगे। कोई भी ऑनलाइन ग्राहक जो है वो नहीं बनाया जाएगा जब तक आरबीआई अगला आदेश नहीं देगा। एक तो ये, और दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो जब तक आरबीआई आदेश ना दे तब तक कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करेगा। इन 2 चीजों पर जो है आरबीआई ने तुरंत के लिए प्रतिबंध लगाया है। लेकिन अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है या फिर आपके पास कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड है तो आप मत डरिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है, देखिए इस बैंक के स्वास्थ्य पे कोई खतरा नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास इस बैंक में अकाउंट है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको सेवाएं वैसे ही मिलती रहेंगी जैसे मिलती हैं। याद रखिएगा, यह भी आरबीआई ने कहा है कि जो वर्तमान ग्राहक हैं, जो अभी ग्राहक हैं, उनको सेवाएं मिलती रहेंगी, वो रहेंगे, मतलब उनको सेवाएं जो है वो मिलती रहेंगी, जैसे हैं वैसे ही मिलती रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह से बैंक को बंद नहीं किया जा रहा है, बस कुछ प्रकार के प्रतिबंध इसके व्यापार पर लगाए गए हैं। यह बात यहां पर आरबीआई ने स्पष्ट की है। ठीक है, यह बात स्पष्ट है। तो सवाल यह आता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों। आरबीआई ने ऐसा कहा है कि भाई हमने 2022 और 2023 इन 2 वर्षों तक इस बैंक के साथ, 2022 और ये 2022-23 नहीं, 2022 अलग साल है और 23 अलग साल है, इन 2 वर्षों तक हमने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लगातार एंगेज किया, और हमने ये पाया कि इस बैंक का जो डिजिटल मैनेजमेंट है, जो इस बैंक का पूरा डिजिटल प्रबंधन है, चाहे वो डेटा की सुरक्षा हो,
ठीक है। एक तो इसमें डेटा सुरक्षा बहुत बड़ा बिंदु आता है कि भैया आजकल सारे बैंक जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो उसका यूजर का एक्सेस हो कि भाई जो उसका यूजर है उसको कहां से एक्सेस मिल रहा है, क्या ये एक्सेस सुरक्षित है या नहीं है, चाहे वो उसका यूजर एक्सेस प्रबंधन हो, चाहे वो उसका वेंडर कि भाई बैंक के साथ बहुत सारे वेंडर्स काम करते हैं, आपने देखा होगा बैंक अक्सर को ब्रांडेड कार्ड भी इश्यू करते हैं, चाहे वो उसका वेंडर प्रबंधन की व्यवस्था हो। मतलब कुल मिला के ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्रबंधन के मामले पाए गए जहां पर यह पाया गया कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आरबीआई ने कहा कि भाई 2 साल से हम इस बैंक का मुआयना कर रहे हैं और हमने देखा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो डिजिटल मैनेजमेंट है उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम यहां पर इन्होंने देखी है। यहां तक कि मान लीजिए कल को कोई संकट आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो किसी बैंकिंग सिस्टम में जो कुछ चेक्स होते हैं कि अपने आप वो लागू हो जाने चाहिए, वो भी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं कर रखी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के साथ हैं, बहुत तरह की समस्याएं हमको देखने को मिली। आरबीआई ने यह भी कहा कि कोई हम सीधे यह कदम नहीं उठा रहे, 2 साल से हम इस बैंक के साथ काम भी कर रहे हैं कि ताकि ये व्यवस्थाएं सुधरें, लेकिन जो परिणाम हैं वो आशानुरूप नहीं आ रहे हैं। हम चाहते थे व्यवस्थाएं सुधरें, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो परिणाम आए हैं वो उस तरह के नहीं आए हैं कि हम बैंक को अनुमति दें कि वो कंटिन्यू करे। तो इसीलिए आरबीआई ने अब एक दंडात्मक कदम उठाया है, कठोर कदम उठाया है, और आरबीआई ने कहा है कि भाई जब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, ये एकदम क्लियर है, और हम क्या करेंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनका पूरा थॉरो हम एक बार एग्जामिनेशन करेंगे पूरी तरह से कि ये ठीक है या नहीं है। देखिए आरबीआई ने यह भी कहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे आप और ग्राहक लाओगे, आपके डिजिटल सिस्टम्स पे बोझ और बढ़ेगा, लेकिन आप तो यार वर्तमान बोझ के साथ भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो इस बढ़े हुए बोझ के साथ काम कैसे करोगे, यह बड़ा क्वेश्चनेबल है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए आरबीआई ने साफ तौर पे यह कहा कि अभी हम इस तरह से तो भाई इस बैंक को कंटिन्यू नहीं करने दे सकते, और आरबीआई ने इस बैंक पर जब तक अगला निर्णय ना आए तब तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी यह मत सोचिएगा कि अगर आपके पैसे इस बैंक में हैं तो उन्हें कोई खतरा है। बार बार मैं आप दोहरा रहा हूं क्योंकि अक्सर बैंकों को लेकर लोग बहुत घबरा जाते हैं। कोई बैंक रन की आवश्यकता नहीं है, आपको बैंक से पैसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैंक की आर्थिक हालत में कोई खराबी नहीं है। आरबीआई ने कभी भी यह नहीं कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब है। कोई इस तरह की अफवाह अगर आपको सुनने को भी मिलती है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लोगों को मना कीजिए कि इस तरह की हरकतें मत कीजिए। क्या होता है, अक्सर इस तरह की गतिविधियों के बाद लोग बैंकों में पहुंच जाते हैं पैसा निकालने, और उससे बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। तो इसमें भागीदार मत बनिए। पढ़े लिखे छात्र हैं आप, पढ़े लिखे छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए, और इस प्रकार की किसी अफवाह का शिकार मत बनिएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप कोटक महिंद्रा में कोई डिजिटल तरीके से जुड़ना चाहते थे या आप उनका कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते थे, तो अभी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी ही बात है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता दूं, P2I बैच एकदम संक्षेप में बताता हूं। परसों से सुबह 8 बजे से हो रहा है, तो भैया जुड़ना है तो कल तक जुड़ जाओ। परसों सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। एजे लाइव कोड है 29,999 कीमत है, याद रखिएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, प्री क्वालिफाई करेंगे। तो दिल्ली में हमारे कैंपस में रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत, ये सब आपको मिलेगा अगर आप P2I बैच से जुड़ेंगे। आज ही एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।